नमस्कार, बातें दिल की में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दिल की बातें दिल से करने का ये सिलसिला हमने शुरू किया था, अब ये अपने अंतिम दौर में आ पहुँचा है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर हमने बात की क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम सब मिलकर अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल वेलनेस पर कुछ ज़्यादा ध्यान दे सकें। क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है आजकल जो कई बार हम लोगों से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इग्नोर हो जाता है। और आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं और मुद्दा है आत्महत्या या सुसाइड का। कौन-सी ऐसी वजह होती हैं जो किसी एक व्यक्ति को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देती हैं और कैसे हम किसी की जान बचा सकते हैं और अपनी भी जान बचा सकते हैं। इस तरह का कोई फैसला हम कभी ज़िंदगी में ना लें कि अपनी जान देनी पड़े। इस सब पर बात करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर कल्पना जी। कल्पना जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो पूरा 13 एपिसोड का हम सफ़र तय कर रहे हैं और आज सेकंड लास्ट हमारा 12th एपिसोड है। लेकिन सबसे सीरियस इशू अगर हम पूरा कहें, पूरे जर्नी का कहें तो शायद आज है। सुसाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत हम आस-पास अपने सुनते हैं और आजकल तो कई बार बहुत छोटे बच्चों की खुदकुशी की खबरें आती हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सुसाइड एज़ एन इश्यू आप एक काउंसलर के तौर पर इसको कैसे देखती हैं, वो समझाएँ हमें? सुसाइड का शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक घबराहट की बात आ जाती है। इसके बारे में हम बात नहीं करते, इसके बारे में डिस्कशंस हम ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक डर लगता है इसको सुन के। क्योंकि अगर कोई सुसाइड करने में सक्सेसफुल है, तो वो एक इतनी फाइनल चीज़ है, उसके बाद तो कोई उपाय ही नहीं होता है ना। कभी-कभी लोगों का कैजुअली सुसाइड के बारे में बात करते हैं, कभी-कभी उनका बहुत सीरियस इरादा होता है। तो हम बहुत बार सोचते हैं कि अगर कोई सुसाइड की बात कर रहा है, तो उसका कोई इरादा नहीं है। अगर करना होता तो कर लेता। ये बात सच नहीं है। अगर कोई सुसाइड के बारे में बात कर रहा है तो उसको प्लीज़ सीरियसली लीजिए। वो किसी तरह कोशिश कर रहा है कि मैं इसके बारे में बात कर पाऊँ किसी से। तो कल्पना जी, जितना सीरियस ये इश्यू है सुसाइड का, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगी कि कई बार होता है, हम किसी के मुँह से सुनते हैं कि आई एम वेरी सुसाइडल। कभी-कभी हम घबरा जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करें, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करें। कई बार हमारी सोच ये होती है कि अरे बोल ही तो रहा है या बोल ही तो रही है, करेगी नहीं, करेगा नहीं। या कई बार हम किसी की खुदकुशी की खबर सुनते हैं तो ऐसा लगता है अरे इसने बता दिया होता तो हम शायद कुछ कर पाते। और एक फोर्थ रिएक्शन जो मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी कि लोग कहते हैं, अरे वो तो हँसता-खेलता भला इंसान दिखता था या लगती थी, ऐसा लगता नहीं था उसको देखकर कि वो सुसाइड कर सकती है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग जो पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं सिचुएशन को? सबसे पहले तो इस टॉपिक को सीरियसली लीजिए कि अगर कोई सुसाइड की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात आ रही है और कुछ अंदाज़ा भी हो जाएगा उसकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है या कोई बिग लॉस है, कोई क्यों सुसाइड करना चाहेगा। सुसाइड हम तब करना चाहते हैं जब हमारे को कोई और रास्ता नहीं दिखता है, कहीं से भी कोई लाइट नहीं दिखता है। हमें उस टाइम ऐसे लगने लगता है कि हमारी जो समस्या है इतनी बड़ी है कि इसका कोई सुलझावा नहीं है, इसका एक ही सुलझाव है और वो है आत्महत्या। इस समय उस व्यक्ति को बहुत ज़रूरत है कि वो किसी से बात करे। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा था कि कोई अगर किसी को सुसाइड करना होगा तो वो कर लेगा, बात खत्म वहाँ। ऐसा लोगों को लगता है, पर ऐसा है नहीं। बेसिक ट्रुथ ये है कि कोई भी मरना नहीं चाहता है, परेशान है, उसको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, पर वो जो चाह रहा है कि कोई मुझे रास्ता दिखाओ, कोई मेरी बात सुनो, समझो, पर वो बात कर नहीं पाता है, क्यों? एक तो है कि एक सोशल स्टिग्मा है सुसाइड को लेके, उसको डर लगता है कि अगर मैं बात करूँगा तो अगला मुझे बुज़दिल समझेगा, कमज़ोर समझेगा या किसी तरह से जज करेगा। बहुत लोग यहाँ पे धर्म को भी ले आते हैं कि भाई ये तो पाप है, तो अगर आप मुझे पापी समझोगे तो मैं कैसे आपके संग बात करूँ? कानून का भी डर लगता है कि भाई पनिशेबल बाय लॉ है, तो ये डर लगता है कानून का। हमें मदद चाहिए कि कोई हमसे कुछ पूछे, हम बात कर पाएँ। तीसरा पॉइंट आपका ये था, उसने मुझे बताया क्यों नहीं, काश वो किसी से बात करता। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, वो चाहता है, पर उसे कोई चाहिए सुनने वाला।
कोई चाहिए कि वो जो क्लूज होते हैं कोई पहचाने कि उसका माइंडसेट ऐसा है, वो परेशान है या डिप्रेस्ड है, उसकी बहुत चाह होती है कि कोई सुने। पर हम लोग जल्दी जल्दी दिनचर्या में चलते रहते हैं और हम लोग क्लूज नहीं पिकअप करते। जैसे एक लड़की थी, उसकी बहन अमेरिका से आई थी। वो अपनी बहन को बोली कि आप दिल्ली से अमेरिका जा रहे हो, मैं बंबई से दिल्ली आपके संग फ्लाइट में चलूंगी और फिर दिल्ली से मैं वापस बंबई आ जाऊंगी। बहन ने इशारा नहीं समझा, कोई ऐसा क्यों करेगा कि फ्लाइट लेगा बंबई से दिल्ली और दिल्ली से बंबई साथ के साथ। क्या बात करना चाहती थी। उस बहन को कितना अफसोस हुआ जब उसको अमेरिका जाने पर यह खबर मिला कि अब उसकी छोटी बहन रही नहीं। तो ऐसे इशारे लोग देते हैं, हमें सतर्क रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। आपका चौथा था कि कोई हंसता खेलता है और फिर हमें आश्चर्य होता है कि उसने सुसाइड क्यों किया, कैसे कर लिया, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ लोग शब्दों में इशारा देते हैं, पर उनके इशारे पिकअप करने के लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। कुछ लोग तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत नजर आता है। कुछ लोग बड़ी शांति से हमसे बात करते हैं। जैसे ये लड़की थी, 30 साल की हो गई थी, 2-3 नौकरियों से निकाल दी गई, नौकरी नहीं है, माँ बाप के संग रह रही है, छोटी बहन की शादी हो गई, अब उसको बच्चा भी होने वाला है और उसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि उसके नजरिया में वो मोटी है, बदसूरत है। फैमिली में बहुत बात होती रहती है उसकी शादी के बारे में। तो उसने डिसाइड कर लिया है, जब उससे बात किया कि भाई तो क्या इरादा है तुम्हारा, तुम क्या करना चाहती हो, तो बड़े कैजुअली वो बोली कि अभी मेरी पूरी परिवार हरिद्वार जा रही है, वहां मैं सोच रही हूँ नदी में, गंगा जी में समा जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा और मेरी फैमिली खुश हो जाएगी कि एक प्रॉब्लम टली। तो कोई कोई लोग बहुत माइल्ड, ऐसे वो अच्छे से रह रही है, घर में खा रही है, पी रही है, पर अंदर जो परेशान है वो बातों, लोगों को थोड़ा थोड़ा बात कर करके हिंट दे रही होगी। सो जब ऐसा कोई हिंट दे हमें कि भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे माँ बाप को मैं कितना दुख दे रही हूँ, देखो मेरी शादी हो नहीं हो मुझे नहीं फर्क पड़ता है, पर उनके खातिर हो जाए, देखो मैं उन पे पड़ी हुई हूँ, नौकरी भी नहीं कर पा रही हूँ, पैसे भी नहीं कमा पा रही हूँ, मैं पैरासाइट के जैसे उनके ऊपर पड़ी हुई हूँ, वही मुझे खिला रहे हैं। ऐसा छोटा 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 हिंट जब लोग देते हैं तो उनसे बैठ के बात करो कि भाई अच्छा, तो ये सब जो हो रहा है तो तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, क्या करने का सोच रही हो। क्या कल्पना जी ये भी एक संभावना होती है कि कोई बहुत खुश दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अंदर से सुसाइडल है? इतना खुश और इतना नॉर्मल अगर दिख भी रहा होगा तो कुछ कुछ अंदाजा आपको कुछ कुछ अलग अलग तरीके से आपको बताएगा उसका मन इस तरफ झुक रहा है। मान लो कि कोई बहुत खुश नजर आ रहा है और लोगों को फोन कर रहा है, बात कर रहा है, बड़ी खुशी खुशी से अपने पोजेशंस दे रहा है, जिनसे सालों साल बात नहीं किया या जिनको सालों साल चिट्ठी या ईमेल नहीं लिखी, उसको सडनली उनसे टच में आ रहे हैं, वो खुश नजर आ रहा है, परंतु ये नॉर्मल से परे है। सो कुछ भी नॉर्मल से परे हो तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत भनक हमें पड़ना चाहिए। कई बार हमें खुद को समझ नहीं आता एक व्यक्ति को, क्या हम सुसाइडल हो रहे हैं तो किस तरह की बातें हमारे मुंह से भी निकल सकती हैं जाने अनजाने में, क्या हमें उससे भी सतर्क रहना चाहिए? सो व्हाट आर द क्लूज दैट अ सुसाइडल पर्सन गिव्स? सुसाइड यूजुअली अकस्मात नहीं होता है, इट डजंट हैपन सडनली। हम अगर सुसाइड के बारे में अगर थॉट हमारे दिमाग में आता भी है तो जरूरी नहीं है कि हम एक्चुअली उस पर एक्ट करें। एक थॉट और इंटेंट में फर्क होता है, इरादा होता है और एक ख्याल। ख्याल ठीक है, सोच लिया, कभी कभी हम लोग सब बोल देते ओ जिंदगी से इतने फेड अप हो गए, खत्म खत्म, बट हमारा वो ख्याल आया गया, पर उस पर हम सोचते नहीं हैं। और इरादा वो होता है जब हम सोचते हैं कब करना, कैसे करना और उसके पहले क्या क्या करके जाना। तो हो सकता है कोई अपना वसीयत बनाने लगता है, कोई अपनी चीजें अपना गिफ्ट कर देता है, सब बांटने लगता है। बहुत लोगों का कब प्लान हो जाता है, जैसे इस लड़की का उदाहरण दिया कि जब वो हरिद्वार जाएंगे तो उसका कब और कैसे दोनों प्लान हो गया, तो उसका सीरियस सिचुएशन है, ये जस्ट ख्याल नहीं है। एक और क्लाइंट था, यंग लड़का, वो गांव से आया और बहुत तरक्की कर रहा था, अच्छी नौकरी कर रहा था,
और फिर उसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी फैमिली के लिए, तो उसने ऑफिस से पैसे ले लिए, सोचा कि 10 दिन बाद मुझे सैलरी मिल जाएगी, वापस भर दूंगा। वापस। उसकी बदकिस्मती ऐसी थी कि उन 10 दिनों में ऑडिट हो गया। ऑडिट हुआ तो वो पकड़ा गया तो सस्पेंड हो गया नौकरी से, और कार्रवाई भी चल रही थी। अब ये लड़का, जिसको उसकी पूरी फैमिली समझती है कि भाई ये एक आदमी है जो हमारे घर में ऊंचा जाएगा, तरक्की करेगा, उसके अंदर इतने शेम और ह्यूमिलिएशन की फीलिंग भर गई, इतनी शर्मिंदगी भर गई कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मैं अपनी फैमिली को कैसे फेस करूं। तो वो उसके लिए ये चीज इतनी बड़ी लगी कि उसको लगा कि अब मुझे खुदकुशी तो करना ही पड़ेगा। उसने सोच लिया था कि मेरा भाई 15 दिन में आ रहा है, उसके पहले पहले कर रहा है। और उसके दोस्त के घर में एक वो कंट्री मेड पिस्टल था, उसने वो भी चोरी कर ली थी। तो उसने तरीका भी सोच लिया, टाइम भी कब कैसे सब सोच लिया। तो इसको फिर बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। ये तो प्लान उसके अंदर अंदर चल रहा है, पर हमें कैसे पता चलेगा? मान लो कोई अपने नाम में बहुत बड़ा लाइफ इंश्योरेंस ले ले, अचानक से वसीयत बनाए, अपनी चीजें देने लगे, उसका मूड बदल जाए, या तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाए, या बहुत इरिटेबल हो जाए, या बहुत डिप्रेस्ड हो जाए, जो उसका नॉर्मल है उससे बदल जाए। तो एक नॉर्मल शांत पर्सन सडनली बहुत खुशी खुशी बात करने लगेगा तो हमें अजीब लगता है, कुछ ना कुछ मूड बदल जाता है। कुछ लोग और ऐसे भी होते हैं कि रिस्क लेने लगते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो खूब तेज चलाना, या शराब पी के गाड़ी चलाना, या जो कभी ड्रग्स नहीं लिया अब ड्रग्स ले रहा है क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं अपनी अब। तो ऐसे रिस्की बिहेवियर भी हो जाता है। सब फाइनेंसेस, घर वर सब समेट के अच्छे से सेट कर लेना, ये सब एक्सटर्नल क्लूज होते हैं। कुछ इसमें हमें कुछ ना कुछ अजीब लगेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है, और तब हमारा दिमाग चलना चाहिए कि शायद एक क्लू से नहीं होता है, अनेक क्लू होते हैं। लॉस ऑफ, जैसे इंटरनल लॉसेस होते हैं, शेम, सेल्फ एस्टीम, फेलियर। एक और क्लू ये होता है कि हम अगर उस व्यक्ति को जानते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ लॉस हो गया है, शायद नौकरी खो गई है, या शायद एग्जाम में कुछ फेल हो गया हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, खूब लॉसेस, डेट्स, क्रेडिटर्स, ऐसा कुछ हो गया हो, मे बी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, बहुत नजदीक का कोई मर गया हो, एक जैसे स्पाउस की डेथ, या पेरेंट की डेथ, या बच्चे की डेथ, ये हमें बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। या फिर हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जिसे हमें पता है कि भाई आगे जाके मरना ही है और बहुत तकलीफ दे रही है, तो हम सोचते हैं कि अब जैसे एग्जाम फेलियर है, आप और हम सोच सकते हैं कि ठीक है, क्या खास बात है इसमें, अगले साल दे दो। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको आदत है कि उनके 98, 99% आते हैं, अगर 94, 93 आ गया तो उनके लिए पहाड़ टूट गई। बहुत बच्चे जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं, माँ बाप से डर के घर से भाग जाते हैं कि ट्रेन के सामने कूद जाएंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन में कूली और इन लोगों से बात करो तो उनको तो एक्सपीरियंस होता है। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का बेटा ऐसे भाग गया था, और जो कूली था वो पहचाना, और उसने उस बच्चे को बोला, नहीं तुम जाओ अपने माँ बाप से बात करो, अब माँ बाप तुम्हारी बात समझेंगे, और मान लो नहीं समझे तो सुसाइड बाद में भी कर सकते हो ना, पर एक बार घर जाओ माँ बाप के पास। सो पहचानना इतना कठिन नहीं है, एक कूली पहचान लिया। और इन सब से आंतरिक लॉसेस भी होते हैं ना, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान खत्म, एक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। शर्मिंदगी बहुत बड़ा कारण है, बहुत ही बिग। अगर हमने कुछ किया हो या हमारे संग ऐसा कुछ हो रहा हो जिसमें हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की महसूस हो रही है, तो हम लोगों को, सोसाइटी को फेस नहीं कर पाते, फिर उस समय भी हमें लगना लगता है कि शायद ये रास्ता अपनाना चाहिए। कल्पना जी, एक और सवाल मन में आता है, क्या हमेशा ऐसा है कि जो खुदकुशी करने वाला व्यक्ति है वो डिप्रेशन में होगा इसलिए सुसाइड कर लिया? डिप्रेशन एक कारण होता है सुसाइड का। एक्चुअली जब बहुत सीरियस डिप्रेशन होता है तब तो हमारे पास एनर्जी, शक्ति ही नहीं होती है सुसाइड करने की। पर मान लो हम दवाई लेना शुरू करें, काउंसलिंग शुरू करें, और हमारी डिप्रेशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए,
उस समय हमारा एनर्जी भी ऊंचा जाता है। वो बहुत रिस्की टाइम है, उस टाइम बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम एनर्जी भी है और डिप्रेशन भी है। दूसरे मेंटल इलनेसेस में, और जब हम बहुत ड्रग अब्यूज कर रहे हैं तो हमारा साइकोटिक बिहेवियर भी हो जाता है। उस टाइम भी रिस्क फैक्टर सुसाइड का हाई है। आम आदमी जिसको मानसिक बीमारी नहीं है, मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं है जिसको भी नहीं है, जो अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन नहीं कर रहा है, उसके भी दिमाग में ये ख्याल आ जाता है। बहुत सारे हमारे जो आते हैं क्लाइंट संजीवनी में, वो इस कैटेगरी में होते हैं। जैसे एक लड़की थी कि 10 साल से इस लड़के के संग थी, अब शादी होने वाली है, काट छप गए, बढ़ गए हैं, लोग घर में गेस्ट घर में आने लगे हैं, उसकी बहन जर्मनी से पहुंच गई है, और शादी के 15 दिन पहले लड़का कहता है मुझे तो शादी नहीं करनी तुमसे। इस लड़के का सुसाइड रिस्क इतना हाई था कि इसके जब फ्रेंड्स इसको संजीवनी में लाए तो मैंने बोला कि हर समय इसके संग 2 जना होना चाहिए, इसको अकेला नहीं छोड़ सकते। एक जना अगर खाने जाए या बाथरूम जाए तो एक जना उसके साथ होना चाहिए। कुछ लोगों का सुसाइड रिस्क इतना हाई हो जाता है। क्लूज आपने समझा दिए कि जो खुदकुशी करने का ख्याल जिनके मन में आता है वो किस तरह की बातें कर सकते हैं, उनके अंदर क्या क्लूज चल रहे होते हैं और बाहर वो कौन से क्लूज एक्सप्रेस कर देते हैं ताकि आसपास के लोग समझ पाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आसपास के लोग क्या करें, चाहे वो परिवार हो चाहे दोस्त लोग हों, हम कैसे किसी को सुसाइड करने से बचा सकते हैं? सबसे पहले तो सुनो। जब आपको कुछ भी आइडिया लगता है, एक अंदाजा लगता है, एक भनक लगता है कि हो सकता है ये बहुत परेशान है, तो उसके संग बैठ के बात करो, टाइम निकालो, क्योंकि उसके जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सुनो। जब उसको सुनो और उसको बहुत सीरियसली लो, और उससे बातचीत करते करते सपोर्टिव हो, उसको ऐसा फील कराओ कि आप उसकी बात सुनने को तैयार हो, आप किसी भी बात से शॉक नहीं होगे। और उससे बातों बातों में पूछो कि क्या तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा है कि तुम अपने आप को हार्म करने वाले हो, क्या सोच रहे हो, कुछ खत्म करने का सोच रहे हो। जब आप उसको ऐसा मौका दोगे तो वो जरूर शेयर करना चाहेगा आपके संग कि हाँ मेरे संग ये चल रहा है और मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। जब हम सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं उनसे, तो कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो है कि जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी सुसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर उसकी उम्र ज्यादा हो तो उसको और सीरियसली लीजिए और किसी तरह उससे बात बुलवाइए। ये भी जानना जरूरी है कि लड़कियां ज्यादा अटेम्प्ट करती हैं, परंतु जो मेल्स हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो बहुत जरूरी है, अगर आपके संग कोई आदमी बात कर रहा हो तो और ज्यादा ध्यान रखो और उसको अकेला ना छोड़ो, क्योंकि कुछ तरीके होते हैं जिसमें आपको सेकंड चांस मिल सकता है। जैसे एक लड़की है, वो 5 स्लीपिंग पिल्स ली, उससे आत्महत्या नहीं कर पाई तो अगली बार कोशिश करके और ज्यादा लेगी, रिस्क फैक्टर वही है और बढ़ गया बल्कि। सो अगर कोई एक बार अटेम्प्ट करता है तो उसका रिस्क फैक्टर बढ़ गया है, उसको और ज्यादा सीरियसली लो। ये कभी मत समझो कि ये अटेंशन के लिए कर रहे हैं, ड्रामा के लिए कर रहे हैं। अगर कोई अकेला रह रहा हो, उसके संग बहुत सीरियसली लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, काम करने के लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं। तो उस टाइम आपको उनके दोस्तों से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनको दोस्तों को सतर्क करना पड़ेगा कि इसका ध्यान रखो, ख्याल रखो। अगर आपको कुछ वो सब भी दिखे, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, तो भी उससे इन सब विषयों पे भी बात करके पता करो। जब पता चल गया, आपने पूछ लिया और उसने आपको बता दिया कि मैं सुसाइड करने वाला हूं, देन बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, अकेले नहीं डील करना उससे। आपने सपोर्ट दिखाया, आपने एम्पैथी, आपने बहुत दिल से बात की, आपके बात करने से आपको ये समझ में आ गया कि ये तो आत्महत्या करने वाला है और कुछ ही दिनों में करने वाला है। तब अकेले नहीं हैंडल करना है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स और फैमिली को इन्वॉल्व करो, हमेशा उसके संग कोई रहना चाहिए, और उसके बाद में उस व्यक्ति को प्रोफेशनल हेल्प
की जरूरत है। तो या तो उसको क्राइसिस इंटरवेंशन यूनिट के पास ले जाओ, सुसाइड प्रिवेंशन यूनिट जैसे कि संजीवनी है, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास में ले जाओ, या साइकियाट्रिस्ट के पास में। ये स्टेप बहुत जरूरी है। एक सवाल यहाँ मेरे मन में आता है, आपने कहा कि अगर कोई तुमसे कहे कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, अगर कोई कहे मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, उसकी सीरियसनेस और मैं सुसाइड करने वाला हूँ, दोनों की सीरियसनेस एकदम बराबर है? दोनों में हमें उतना ही अलर्ट होने की जरूरत है? जो कहता है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, उससे कुछ प्रश्न वही पूछे, कब, कहाँ, कैसे वाले प्रश्न, यानी कि उससे ये पूछे कि अच्छा तुम सुसाइड की बात कर रहे हो तो सोचा है कैसे करोगे? अगर वो बताता है कि मेरे पास तरीका है, कि मैंने ऑलरेडी स्लीपिंग पिल्स इकट्ठे कर लिए हैं, या मेरे पास एक बंदूक है, या आप कहता है कि पंखा से टंग जाऊंगा, अगर उसने ये सब सोच लिया है कि कैसे करना है, तो सीरियस बात हो गई। हाँ, और कहता है नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर आप पूछोगे तो बोलोगे हाँ मैं इतना परेशान हूँ कि मैं सोचता हूँ कभी सब खत्म कर दूं, तो उसका रिस्क नहीं है। पर अगर वो कह रहा है कि मैं इस तरीके से करूंगा, तो रिस्क फैक्टर हाई है। तो कब करने का सोचा है, ये पूछोगे तो वो भी बता देंगे कि जैसे वो जब मैं हरिद्वार जाऊंगी तब मैं डूब जाऊंगी नदी में, या मेरे पास बंदूक है या स्लीपिंग पिल्स है, बस मेरी फैमिली आएगी उसके पहले, या कुछ, या मेरा नेक्स्ट रिव्यू होगा उसके पहले। आपको बता देंगे कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि ये सब विचार चल रहे होते हैं। ये हाई रिस्क फैक्टर है। अगर ये नहीं सोचा, तो अगर वो कहता है मैं करूंगा पर कैसे अभी तक नहीं पता, तो वो थोड़ा लो रिस्क फैक्टर होता है, पर उसको भी सीरियसली लेना चाहिए। कई बार लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और वो बच जाते हैं, उसके बाद उनके आसपास के लोगों को किस तरह से उन्हें हैंडल, क्योंकि अगर आप उनको ताना मारेंगे, बहुत चांसेस है कि वो पर्सन सुसाइडल है, दोबारा कोशिश कर सकता है। अगर फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से कुछ भी उल्टा सीधा, या किसी ने हंसी मजाक कर दिया, कुछ लाइटली ले लिया, या कुछ बुरा बोल दिया, हम कैसे उस व्यक्ति को डील करें जिसने अटेम्प्ट किया है सुसाइड का और वो बच गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उस टाइम उसको सहानुभूति की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो जिंदगी में ही नहीं फेलियर है, अब देखो लास्ट सुसाइड में भी फेलियर हो गया, वो भी ठीक से नहीं कर पाया। उस टाइम उसको सहानुभूति और अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ऐसे होगा ही, लोग ताने मारेंगे, नॉर्मल है, पर अगर उसके इर्द गिर्द जो उसके खास लोग हैं वो सपोर्ट दिखाएं और वो उसके साथ साथ चलें, तो हो सकता है वो सेकेंड अटेम्प्ट ना करे। पर प्रोसेस है। ऐसे लोगों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग बहुत जरूरी है, पर काउंसलिंग के साथ साथ यूजुअली हम लोग दवाई भी साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजते हैं, और वो दवाई देते हैं, क्योंकि जो टेंशन है वो दवाई से वो टेंशन थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर वो बातचीत करने के लायक बन जाता है, और अपनी जिंदगी को नए सिरे से सोचने लायक बन जाता है। जो सुसाइड करना सोच रहे हैं उनको तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है और कुछ सूझ ही नहीं रहा है, पर वो सिग्नल्स भेज रहे हैं, हिंट्स भेज रहे हैं। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं, जो स्किल्ड हैं। प्लीज आप उनके पास जाओ और उनसे बात करो, मदद मांगो। और कोई नहीं समझ में आए तो एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास में पहुंच जाओ। पर कभी कभी उनको ये सब नहीं सूझता है, और ये काम उनके इर्द गिर्द वाले को करना पड़ता है। जो लोग उनके आसपास हैं, जो सुसाइडल व्यक्ति के आसपास हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। रोल ऐसे कहो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तो सुन रहे हैं, पर वो सुनने का रोल बहुत बड़ा है। और वो सहानुभूति के संग, अगर एम्पैथी के संग सुने, तो जो वो व्यक्ति जैसे जैसे बोलता जाएगा उसका टेंशन कम होता जाएगा, उसका रिलीफ बढ़ता जाएगा, और तब उसका रिस्क फैक्टर भी थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर हम उसको हेल्प के लिए ले जा सकते हैं। अगर हम एक जने को भी ऐसे सुन करके और बचा लिए, तो कितना पुण्य का काम होता है। एक बात आपकी बातें सुनकर मुझे ख्याल आ रही है कि ये बातें दिल की, नाम ही है बातें दिल की, और हमने सीरीज को शुरू किया था और पहला एपिसोड था संवाद, कि कैसे हम अपने दिल की बात कह पाए, उसके बाद हम आगे बढ़े कि कैसे हम एक अच्छे लिसनर बन पाए, कैसे हम सुन पाए। और देखिए आज जब हम सेकंड लास्ट एपिसोड पर आए हैं और बात वहीं आ गई है कि सिर्फ अगर हम सब लोग
सामने वाले को अच्छी तरह से सुनना सीख लें, तो मेंटल हेल्थ के कितने सारे इश्यूज का हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं। हाँ, और ऐसे को सुनना कल नहीं है, बाद में नहीं है, अभी अभी सुनना। एक फादर ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे फोन किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और फादर ने कहा बेटा मैं मीटिंग में हूँ, निकलते ही तुमसे बात करता हूँ। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं इंसिडेंट याद करके। और फादर जब तक मीटिंग से बाहर निकला वो बच्चा सुसाइड कर चुका था। तो वो फादर को देखिए आप हमेशा के लिए वो गिल्ट हो गई कि जिस वक्त बच्चे ने फोन किया था, काश मैं मीटिंग छोड़कर उससे बात कर पाता। और ये हम सबके साथ ही होता है कई बार। तो मुझे लगता है कि हम उतने जागरूक, उतने सेंसिटिव, संवेदनशील हो जाएं कि हमें ये समझ में आए कि कोई हमें ऐसी बेकार में टाइम पास के लिए फोन कर रहा है, या हम वो फर्क समझ पाए कोई इस वक्त हमें बहुत अर्जेंसी में फोन कर रहा है और वो इस वक्त हमसे बात करना चाहता है, और अगर हम बात कर लेंगे तो हम उसकी जान बचा पाएंगे। हाँ, बहुत बार जब हमें कोई फोन करता है, हम फोन उठा के उनसे पूछते हैं कुछ जरूरी काम है क्या, नहीं तो बाद में बात कर लेंगे। वो भी एक मौका मिल जाता है, इतना भी पूछ लो कि कुछ जरूरी है, कुछ खास बात करना है, तो वो भी दरवाजा खुल जाता है। हाँ, खास बात है। चलिए, तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे हमारे लिए यही है कि इशू बहुत सीरियस है। सुसाइड, कोई व्यक्ति खुदकुशी, अपनी जान हमेशा के लिए खत्म कर देने के बारे में सोचे, लेकिन उसका सोल्यूशन उतना ही सिंपल हो सकता है अगर हम सब सुनना शुरू करें। और मुझे लगता है हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम में से कभी किसी को ऐसा ख्याल आए कि हम खुदकुशी कर लें, तो उस ख्याल को कुछ देर के लिए हटाकर हमें किसी से तुरंत बात कर लेनी चाहिए। ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है हम में से जो लोग ये शो देख रहे हैं उनमें से किसी को ऐसा लग रहा हो कि वो खुद सुसाइडल है। तो प्लीज उस ख्याल को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको सुनेगा उससे बात करें। थैंक यू सो मच कल्पना जी, इस पूरे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए। आखिर में सबसे जरूरी है सेल्फ केयर, अपना ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, इस पर हम अगले और आखिरी एपिसोड में चर्चा करेंगे। बट थैंक यू सो मच कल्पना जी। थैंक यू, नमस्कार।